हिमसार, हिमाचल सार। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को जो हम करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री का फादर कौन है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई फादर होता है। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, तो वैसे हिस्ट्री के फादर कौन है? हिस्ट्री के फादर है हेरोडोटस। इन्होंने बुक लिखी है हिस्टोरी का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हिस्टोरी का बुक वॉज रिटन बाय, तो हेरोडोटस, और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री हुई हमारी जिसके हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। जो प्रोटो हिस्ट्री है उसके रिकॉर्ड्स तो है, बट उसकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे अनरीडेबल है, मतलब हम समझ नहीं पाए कौन सी भाषा में लिखे हैं, जैसे हमारी इंडस वैली के। फिर आते हैं हिस्टोरिक में जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं और जो हम पढ़ भी पा रहे हैं रिकॉर्ड, हम समझ भी पा रहे हैं, वो रीडेबल रिकॉर्ड्स हैं। जैसे इसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। इसमें आपके जो गुप्ता काल की है, और आपके मॉडर्न मॉरियंस के हैं, और आपके मुगल्स के हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री है, वो सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं और वो हम रीड कर सकते हैं, इसलिए इसको हिस्टोरी का मानते हैं। तो इसमें जैसे प्री हिस्ट्री में आते हैं हमारे पैलियोलिथिक एज, मेसियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कैलकोलिथिक एज और आयरन एज। ये सेवरल एजेस हैं कि हमारा किस तरीके से हमारी एजेस चली थी। मैक्सिमम जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारा बोला जाता है कि जानवर से इंसान कैसे बना। तो पहले हम होमोसेपियन जो थे, फर्स्ट होमोसेपियन इंडिया में महाराष्ट्र में मिला था, सबसे पहले वहाँ देखा गया होमोसेपियन। और उससे पहले हमारा क्या बोलते हैं कि हम किस रेस से आए, हम अफ्रीकन रेस से माना जाता है कि अफ्रीकन रेस आई थी। वहाँ पे क्या था, जो अफ्रीका का एरिया था वहाँ पे बंदर से इंसान कैसे बने, हमारे पूर्वज है जो बोलते हैं वो बंदर थे, तो वो इंसान कैसे बने। वहाँ पे जब वो पहले तो वो जंगलों में रहते थे तो वो 4 पैर पे ही चलते थे और पेड़ों पे चलते, पर जैसे ही ग्रास लैंड्स में पहुँचे हो तो ग्रास लैंड्स में आपको ऐसा होता है कि वहाँ कोई पेड़ नहीं होता, फिर आपको ग्रास के अंदर देखना मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर 2 पैर पर चलना शुरू किया। तो उस वजह से फिर हम इंसानों की उसमें चेंज होने लगे, बंदर से इंसान के रूप में चेंज होने लगी। जैसे हमने 2 पैरों पे चलना शुरू किया ग्रास लैंड्स में, फिर हमारी पूंछ भी गायब हुई, इस तरीके से ह्यूमन का फॉर्मेशन हुई। तो अब हम शुरू करते हैं पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ये क्या चीज़ है और कब कब ईयर की रहती है? जैसे तो ये 5 लाख साल BC से शुरू होती है। जो हमारा हिस्ट्री का पीरियड रहता है वो हमारा BC to AC चलता है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे लाइन स्केल होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये 0 पॉइंट कर लो आपका, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम यहाँ से नेगेटिव से यहाँ से शो करते हैं तो ये हमारी वैल्यू बढ़ती रहती है, ये सबसे कम होगी, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, और 0 पे आके फिर यहाँ से AD। वैसे यहाँ से BC यहाँ से चलता है और इधर को AD आता है, ठीक है जी। इस तरीके से हमारी BC चलती है, जैसे 5 लाख BC, फिर उसके बाद 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चलेगा। तो ये तो जो पैलियोलिथिक एज थी वो हमारी 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC के बीच में रही है। पैलियोलिथिक एज हम इसको अर्ली मैन बोलते थे और आयरन मैन बोलते थे, उस तरीके का ही जो था, मतलब जो वहाँ पे पत्थरों का यूज़ करते थे हम, कुछ हमारे पास अर्ली मैन का वो था। तो इसमें भी हमारे 3 फेज आते हैं, लोअर, मिडल और अपर, ठीक है। लोअर आती है आपकी 5 लाख से लेकर 50,000, फिर आती है 50,000 से 40,000 मिड, और अपर आती है 40,000 से 10,000 BC। फिर उसी के बाद आती है मेरी मेसोलिथिक, जो हमारी 10,000 से आती है 4,000 BC तक। फिर नियोलिथिक आती है 4,000 BC से लेकर 1,800 BC तक। फिर कैलकुलिक आती है फिर 1,800 से 1,000 BC तक। और फिर आयरन एज आती है 18,000 BC से ऑनवर्ड। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एज में क्या क्या है, पैलियोलिथिक क्यों बोला जाता है, क्या इसकी वो रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज है हमारी 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC के बीच में टोटली। तो इसमें क्या था, अनपॉलिश टूल और रफ टूल यूज़ करते थे। जो हमारे जो इस एज के पीपल थे वो पत्थर के टूल यूज़ करते थे, और पत्थर कौन सा था, क्वार्टजाइल पत्थर होता था, जो मेटाफोरिक रॉक होता है उसमें उस टाइप का पत्थर यूज़ करते थे, और वो अनपॉलिश होता था, कोई टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, मतलब उसकी कोई शेप वेल शेप्ड नहीं होते थे। उनको एग्रीकल्चर और फायर की भी कोई नॉलेज नहीं थी। उनको ना हमारी तरह लगाना आता था, खाना आता था, फार्मिंग आती थी, और ना ही उनको आग का वो था, बस वो कच्चा पक्का जैसे मिलता था वो खा लेते थे। फिर उनके जो टूल थे, हैंड एक्स थी, रेवर्स थी, चॉपर्स थे, ये उनके टूल्स थे जो उनके स्टोन से बने थे। कौन से स्टोन से, क्वार्टरसाइल, ठीक है। और इसी वजह से इनको क्वार्टरसाइल मैन भी बोला जाता है। होमोसेपियन भी इसी टाइम अपीयर हुआ था, मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में सबसे पहले होमोसेपियन देखा गया इंडिया में। फिर उसके बाद है कि कौन सी रेस थे, नेग्रोटिक रेस थे, निग्रोस जो अफ्रीका की रेस है उस रेस के ये पीपल रहा करते थे।
फिर आती है हमारी मीजोलिथिक। मीजोलिथिक एज में है 10,000 से 4,000 BC। इसमें क्या करते थे, इसमें ये सब चीज़ें तो थी, पर इसमें एडवांस क्या हुआ, इसमें एडवांस ये हुआ कि पीपल हंटिंग शुरू कर दी। इन्होंने हंटिंग शुरू कर दी, मछली मारना, जानवर मारना, वो सब शुरू कर दिया। फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग, फिर इन्होंने फूड इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। और सेकंड, ये डोमेस्टिक एनिमल करते थे कि ये एनिमल भी पालने शुरू कर दिए थे इन्होंने मीजोलिथिक एज में। फिर हमारे न्यूलिथिक। न्यूलिथिक है वही 4,000 से 1800 BC। तो इसी में न्यूलिथिक में आप मान सकते हो कि जो आपकी इंडस वैली है वो भी इसी न्यूलिथिक एज का ही पार्ट माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने इस एज में पॉलिश टूल शुरू करे थे। जो पॉलिश टूल होते थे ना हमारे, मतलब जैसे पूरी शेप्ड, जो इसका साइज़ था टूल का वो छोटा हो गया। और जो इनके चॉपर्स वगैरह थे, जो कुल्हाड़ी वगैरह इन्होंने बनाए, भाला वगैरह बनाया, वो छोटे छोटे और रिफाइंड और अच्छे बनाने शुरू कर दिए थे। फिर कल्टिवेशन, और इन्होंने लैंड कल्टिवेशन भी शुरू कर दी। जंगलों को काटने के बाद उसमें फार्मिंग करनी शुरू कर दी, क्रॉप्स शुरू कर दिए, फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए। इनको पता लगे कि ये फ्रूट शुरू करना है। फिर उन्होंने फायर भी आ गई थी इनके पास, उस टाइम तक इनको फायर का भी पता लग गया था, आग जलानी, कैसे आग जलानी है, तो ये भी इनको पता लग गया था। फिर इसके बाद क्या, डोमेस्टिक एनिमल, इन्होंने एनिमल डोमेस्टिक भी कर दिया था। फिर कॉटन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि कॉटन सबसे पहले कौन सी एज में था, तो ये आपका आता है न्यूलिथिक एज में। कॉटन, वूल और बिल्डिंग हाउसेस का पता चला था इस एज में, इनके बिल्डिंग हाउसेस का, कॉटन का यूज़ किया था इन्होंने। फिर बात आती है कैलकोलिथिक। कैलकोलिथिक एज होता है यूज़ ऑफ कॉपर। कैलकुलेट में कॉपर एज बोलते हैं इसको, 1800 से 1000 BC, मतलब जिसमें आपका वैदिक काल और ये सब आता है, तो कैलकुलेटिक एज है। इसमें हमने कॉपर यूज शुरू कर दिया था। स्टोन प्लस कॉपर दोनों एज बोलते हैं इसको, स्टोन एज भी बोलते हैं और कॉपर एज भी बोलते हैं। फिर ये ब्लैक एंड रेड पोट्री यूज़ करते थे, मतलब जो इनकी ड्राइंग्स वगैरह थी उसमें रेड और ब्लैक कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। ये मदर गॉडेसेस को वर्शिप करते थे। फिर इसमें आपकी हमारी कल्चर आते हैं डिफरेंट, काथा कल्चर, मालवा कल्चर और जोहर कल्चर, ये आगे सब कल्चर है। मतलब जैसे कि अब हमें हमारा नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट कल्चर, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, हिमाचल का अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है तो सारे नॉर्थ के, बट सबके कल्चर अलग है। वैसे इसमें जो आगे डिवीजन हुई वैसे लोग डिवाइड होते रहे, तो सबका कल्चर अलग अलग। मालवा प्लेटू जैसे है वहाँ तो मालवा कल्चर, जोहर कल्चर, काथ्या कल्चर, इस तरीके के आगे कल्चर डिवाइड हुए। ये हो गया फिर कैलकुलेशन। और लास्ट आती है आयरन एज। आयरन एज होता है कि 1000 से लेकर उसके बाद जो ऑनवर्ड थी 332 BC तक जो एज चलती है उसमें आयरन एज का रहा। आयरन एज क्यों फेमस रही, क्योंकि इस दौरान इन्होंने आयरन वेपन का यूज़ शुरू कर दिया। क्योंकि देखो आपको पता है महाजनपद हो गए थे, महाजनपद के बाद अशोका आया, कलिंगा वॉर हुआ, ये सब इस एज में अलेक्जेंडर वगैरह चला। तो उस एज में हमारे को सबसे ज़्यादा ये आयरन एज का देखने को मिला, आयरन का यूज़ देखने को मिला, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैलकुलेटिक एज। तो ये थे आपके हमारे जो एजिस थी, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैलकुलेटिक। ये हमारी साइट्स है, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज और ब्रॉन्ज एज की साइट्स हैं। ये एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती है। जैसे भीमबेटका पे हमारे को किसकी साइट है ये, जैसे ये पैलियोलिथिक साइट है या नियोलिथिक साइट है या ब्रॉन्ज एज साइट है। वैसे ही बुरशोम कौन सी साइट है, ये साइट हमें को याद करनी पड़ेगी। हस्की होगी, ब्रह्मगिरी होगी, प्रियापल्लम होगी, तो ये साइट्स हमारे को सारी याद करनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो मैंने तो आपको बताया था फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोडॉटस बुक हिस्टोरिया। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले पैलियोलिथिक एज। 5 लाख से 10,000 तक पैलियोलिथिक एज थी। इसमें आपकी थी लोअर, अपर और मिड, ठीक है जी। उसके बाद आया मीजोलिथिक। मीजोलिथिक 10,000 से 5,000 BC के बीच में रही, सेकंड स्टेज में। फिर उसके बाद आया अर्ली ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज। मैंने बताया था कॉपर का यूज़ होता 5,000 से 28,000, इसी बीच में हमारा कॉपर वगैरह का फाउंडेशन हुई थी। सबसे पहला मेटल जो हमने यूज़ किया था ह्यूमन ने, वो था कॉपर। फिर आती है इंडस वैली। इंडस वैली आपकी आती है 2800 से लेकर 1900 BC के बीच में, इंडस वैली। फिर इसके बाद का जो था 1500, मतलब 1900 से लेकर 1500 BC का जो पीरियड है, इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि जब इंडस वैली डिमोलिश हुई थी तो उसके काफ़ी सारे रीज़न रहे थे। तो उसके बाद हमारे को कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है कि हमारा ये किस वजह से क्या हुआ और इसके बीच का पीरियड क्या रहा। फिर हमारा अर्ली ऋग्वेद आता है। अर्ली ऋग्वेद एज आता है जिसमें 1500 से लेकर 1100 BC के, इसमें हमारे महाजनपद वगैरह भी रहते हैं और हमारे जो कुलास वगैरह वो चीज़ें बनी थी। तो ये अर्ली ऋग्वेद में था। फिर हम आता है लेटर वैदिक एज। ये होते हैं 1100 से लेकर 600 BC तक। इसमें हमने जो हमारे वैदिक वेद है वो लिखी, हमने बुक्स लिखी, उपनिषद लिखे, इन सब रिकॉर्ड्स का जो रिटन रिकॉर्ड है संस्कृत के, वो जो सब लिखे गए वो इस एज में लिखे गए। तो इसको वैदिक लिटरेचर ईरा भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे महाजनपद आते हैं हमारे 500 से लेकर 300 BC तक। तो देखो जब इंसान बना, इंसान ने सिविलाइजेशन हो गया था, ये तो ख़त्म हो गई। इसके बाद फिर से हमारा इंसानियत
जो चली कि हाँ भाई मेरे को रहना है। उसके बाद उसने अपना रूल्स लिखे कि भाई हमारे को इस तरीके से रहना है, उस तरीके से रहना है, ये हमारे रूल्स माने जाते हैं। मतलब जो हमें स्मृति बोलते हैं, हमारे को मनुस्मृति जैसे है वो रूल्स वगैरह ये लिखे गए थे। फिर उसके बाद जब रूल्स हो गए तो फिर अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे दो गाँव में लड़ाई होती है कि भाई मेरे पास ज़्यादा एरिया, तेरे पास कम एरिया, तो उस वजह से महाजनपद बनने शुरू हो गए। महाजनपद भी ऐसे थे, इसमें 16 महाजनपद थे, उनकी लड़ाई होती थी आपस में कि भाई मैं सबसे सुपीरियर हूँ, इन्फीरियर, उसके लिए लड़ाई शुरू हुई। तो महाजनपद बने। लास्ट में महाजनपद में कौन जीता? मौर्यंस जीते। फिर मौर्यंस के बाद क्या हुआ? उसके बाद मौर्यंस के बाद आया 300 BC से लेकर 200 AD तक का जो पीरियड है, इसको डार्क पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इसमें कलिंगा वॉर भी हुआ और इसमें जो अशोका था उसने काफ़ी धर्म प्रचार भी किया। और मतलब अगर देखा जाए तो राजा के हिसाब से वो पीरियड डाउनफॉल था, बट ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए कि धर्म प्रचार हुआ तो उसके लिए अच्छा था। तो इसको ऐसा गोल्ड डार्क पीरियड भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास 300 से लेकर 500 AD तक हमारे गुप्तास है, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्तास पीरियड आया। फिर उसके बाद आया हमारे पास 600 से 700 AD तक हर्षा पीरियड, हर्षवर्धनास, और इसमें चालुक्यास वगैरह जो आपकी साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ है उसमें आए। बाका टाका डायनेस्टी वो सारी इसमें आती, इस पीरियड में मेन उनका सुपरवेसी रही। फिर आया 700 AD पे प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी। इस्लाम उसके बाद इस 700 AD से हमारा इस्लाम चलना शुरू हुआ। जो मॉडर्न कंट्रीज है उसमें इस्लाम चलना शुरू हुआ। फिर 700 से 1600 तक AD तक जो इंडिया में रहा वो मुस्लिम सुपरीमेसी रही, इस्लाम रहा, मुगल्स रहे। आपने मुगल्स का देखा होगा, तुगलक, बाबर, लोधी, ये सारे मतलब जो इस्लामिक इनका जो इस्लामिक था वो ज़्यादा इन्फीरियर इंडिया पे रहा। फिर उसके बाद 700 से लेकर 1900 तक हमारा ब्रिटिश रूल रहा। ये हमारे को पता 1947 में हमारे को आज़ादी मिली, तो तब तक हमारा ब्रिटिश रूल रहा। इस तरीके से हमारा ये पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, इंडस वैली, फिर उसके बाद अर्ली ऋग्वेद, लिटिल ऋग्वेद, महाजनपद, फिर उसके बाद अशोका, गुप्ता, फिर हर्षवर्धन, फिर प्रॉफिट मोहम्मद, फिर इस्लामिक इन्वेजन रहा, फिर ब्रिटिशर्स। इस तरीके से ये इंडियन हिस्ट्री की टाइम लाइन है। फिर अब हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री। हमारे को इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन कौन सी? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट में हमारी कौन कौन सी आती है? जैसे प्री हिस्ट्री, सिविलाइजेशन आ गई, महाजनपद आ गए, मौर्यंस आ गए, गुप्तास आ गए और हर्षा आ गए। ये हर्षवर्धना सारा ये डायनेस्टीज वगैरह जितनी भी है ये एंशिएंट आती है। फिर मेडिवल में हमारे कौन से? इस्लाम अटैक्स आते हैं, दिल्ली सल्तनत आती है और मुगल्स आते हैं, महाराणा प्रताप वगैरह ये जो राजस्थान के है ये भी आते हैं। और जो आपकी बाका टाका डायनेस्टीज वगैरह है, ये आपका विजयनगर एम्पायर, ये सारा इसमें बमिनी एम्पायर्स, ये सारा मेडिवल में आता है। और जो आपका लास्ट मॉडर्न है उसमें हमने 3 फेज में डिवाइड किया है इसको। ईस्ट इंडिया जिस 1498 के आसपास आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी में आए थे, जो फॉर्ट आए थे, जेम्स कुक आया था यहाँ पे, तो वो रहता है। फिर उसका ग्राउंड रूल 1857 में ग्राउंड रूल हुआ। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, ये सारा सब कुछ मॉडर्न का ही पार्ट है। तो इस तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन।